नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 28 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट, गरीबी सूचकांक में हिमाचल टॉप 6 में शामिल। हिमाचल प्रदेश गरीबी के मामले में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। यानी यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है। दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं बेहतर है। इस कारण गरीबी सूचकांक में हिमाचल देश के टॉप 6 की सूची में रखा गया है। इसका खुलासा नीति आयोग की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें हिमाचल का गरीबी सूचकांक 7.62% आंका गया है। जेसीसी की बैठक में सरकार का पे कमीशन को लेकर बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को जनवरी 2022 के वेतन से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा, जिसकी अदायगी फरवरी 2022 में होगी। चुनावी वर्ष से ठीक पहले राज्य सरकार ने करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को ये सौगात दी है। इसी तरह अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की गई है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालीन कामगारों, जल रक्षकों और जल वाहकों के नियमितीकरण दैनिक वेतन भोगी के रूप में रूपांतरण के लिए भी 1-1 वर्ष की अवधि को कम किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ करीब 4 साल के अंतराल बाद हुई संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक को संबोधित करते हुए की है। उन्होंने कहा है कि सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन, पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता, मेडिकल के लिए 10 करोड़ जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई 2003 से नई पेंशन प्रणाली, इनवैलिड पेंशन और फैमिली पेंशन के कार्यान्वयन की भी घोषणा की। इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा है कि एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि से निवेश अनिवार्य था। उन्होंने कहा है कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई 2003 से 12 सितंबर 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेजुएटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों, मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की। जेसीसी से छूटी मांगों पर बजट में होगा अमल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि जेसीसी में छूटी ऐसी मांगों पर बजट में अमल होगा जिन पर अभी विस्तृत चर्चा होना बाकी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते सरकार की तरफ से जेसीसी बैठक करने में विलंब हुआ है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाने की थी। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 3 और संक्रमितों की मौत, 82 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा में 64 साल के व्यक्ति, कांगड़ा में 62 साल की महिला और कांगड़ा में ही 50 साल की महिला की मौत हुई है। वहीं कोरोना के 82 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 3, चंबा के 5, हमीरपुर के 11, कांगड़ा के 30, मंडी के 4, शिमला के 7, सोलन के 10 व ऊना के 12 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 97 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी तक कोरोना से 3,828 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 5,772 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 5,679 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 17 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। एचआरटीसी कर्मियों का सरकार को अंतिम अल्टीमेटम, मांगे पूरी ना हुई तो हड़ताल।
एचआरटीसी के पीस मिल कर्मचारियों की पीस मिल से अनुबंध पर लेने की मांग पूरी नहीं हो रही है। बार बार आश्वासन के बाद भी पीस मिल कर्मचारियों की मांग को टाला जा रहा है। हाल ही में हुई एचआरटीसी की जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि 26 नवंबर तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया गया है। ऐसे में अब पीस मिल कर्मचारियों ने सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेताया है कि अगर रविवार तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया जाता है तो फिर पीस मिल कर्मचारी सोमवार से टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। इसके लिए एचआरटी प्रशासन व सरकार जिम्मेदार होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, जेबीटी बनाम बीएड केस में आए फैसले को करेंगे एग्जामिन, पहले विधि विभाग से लेंगे राय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जेबीटी बनाम बीएड केस में हाईकोर्ट से आए फैसले को सरकार पहले एग्जामिन करेगी। ट्वीट में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल की स्थितियों के हिसाब से फैसला लेना होगा। फैसले की कॉपी मंगवाई गई है और इसके बाद ही इस पर विधि विभाग से राय ली जाएगी। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद फैसला होगा कि आगे सरकार ने क्या करना है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट से पिछले कल आए फैसले में अब जेबीटी के पदों पर बीएड को भी कंसीडर करने के आदेश दिए गए हैं। जेसीसी बैठक अनुबंध से नियमित हो चुके 17,000 कर्मचारियों को लगा झटका। हिमाचल के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में अनुबंध से नियमित हो चुके हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जेसीसी की बैठक में डेथ ऑफ अपॉइंटमेंट से इन्हें सीनियोरिटी देने की मांग पूरी नहीं हो पाई है। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी सेवा काल में न जोड़ने से जूनियर कर्मचारी पदोन्नति लेकर अपने सीनियर का बॉस बन रहा है। इससे कर्मचारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, जबकि सभी अनुबंध कर्मचारी कमीशन पास करके नौकरी ले रही है। इसलिए कर्मचारियों में जायज मांग के पूरा न होने में रोष व्याप्त है। बता दें कि 2008 में अनुबंध पॉलिसी अधिसूचित की गई थी। उस दौरान 8 साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसे 6 साल किया। वर्ष 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अनुबंध कार्यकाल 6 से घटाकर 5 साल किया। इसके बाद 2017 में भी कांग्रेस सरकार ने अनुबंध कार्यकाल 5 से कम करके 3 साल किया। इस वजह से खासकर उन अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी पर बुरा असर पड़ा है जो 8, 6 या 5 साल के सेवा काल के बाद रेगुलर हुए हैं। हिमाचल में नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में किया कक्षों का बहिष्कार। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र बनाने के फैसले के खिलाफ शनिवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में कक्षों का बहिष्कार किया। फैसले को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशिक्षकों ने सरकार से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो राज्य सचिवालय और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रशिक्षुओं ने आक्रोश रैली निकाली। प्रदेश के सभी 12 सरकारी जेबीटी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कई निजी संस्थानों में विरोध स्वरूप कक्षों का बहिष्कार किया गया। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि यदि पहली से 5वीं कक्षा तक कक्षों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक भी योग्य है तो प्रदेश में डाइट में जेबीटी प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। विभाग की अधिसूचना के बाद भी निजी स्कूल कर रहे मनमानी, अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन कक्षों व परीक्षाओं के मुद्दे को लेकर निजी स्कूलों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला पहुंचा। अभिभावकों का कहना है कि शिमला के कुछ निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की अवमानना कर रही है, जिसको लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया गया है। इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की गई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि अभिभावकों के दबाव के बाद शिक्षा विभाग ने 25 नवंबर को आदेश दिए कि पहली से 9वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं व पेपर दे सकते हैं, लेकिन शिमला के कुछ निजी स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल सरकार के आदेशों के बाहर नहीं है। इसको लेकर अभिभावकों ने एडीएम राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा और इन निजी स्कूलों को आदेशों की पालना के लिए सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बाद पीएम बोले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की फिर से हो समीक्षा। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों पर दी जा रही छूट की फिर से समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नए वेरिएंट के प्रति चिंता जाहिर करते हुए
बाहर से आने वाले यात्रियों की गहन निगरानी करने को कहा है। पीएम ने बैठक के दौरान कहा कि जिन देशों में नए वेरिएंट का ज्यादा खतरा है, वहां से आने वाले यात्रियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हिमाचल कोरोना की दूसरी डोज में भी नंबर 1, गोवा पीछे छोड़ा। गोवा राज्य को पीछे छोड़कर हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में भी नंबर 1 आ गया है। हालांकि प्रदेश में अभी 90% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है, 10% लोगों को टीका लगना बाकी है। ऐसे में दोनों राज्यों में ये अभियान तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोवा सिर्फ हिमाचल से 1% पीछे हुआ है। इससे पहले ये राज्य करीब 10 दिनों से आगे चल रहा था। इधर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण वैक्सीनेशन कार्यक्रम के चलते 5 दिसंबर को बिलासपुर में कार्यक्रम फाइनल कर दिया है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग 3 साल पहले अपात्र बना दिए जेबीटी शिक्षक, दस्तावेजों से खुलासा। शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत शिक्षकों की भर्ती करने का मामला उजागर हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर ने 3 अपात्र लोगों को जेबीटी शिक्षक बना दिया। 3 साल तक विभिन्न स्कूलों में सेवाएं देने के बाद विभागीय लापरवाही का पता चला है। विभाग ने 3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजी है। बीके सिंह बोले, अब श्रृंखला दर्रे पर टनल का निर्माण प्राथमिकता। 2 दिन के दौरे पर कुल्लू पहुंचे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने कहा कि अटल टनल रोहतांग बनने के बाद श्रृंखला दर्रे पर टनल का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। बारालाचा दर्रे से तंगल गला और लांचू गला में भी टनलों का निर्माण कर देश की सरहदों तक सेना की पहुंच को और सुगम बनाया जाएगा। अब शादी समारोह के बीच भी होगी वैक्सीनेशन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बनाया प्लान। अब हमीरपुर से 7% वैक्सीनेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम में अब शादी समारोह में जाकर भी वैक्सीनेशन करेगी। वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमीरपुर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने प्लान तैयार किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि जिला में दूसरी डोज से छूटे सभी लोगों को कवर करने के लिए रविवार को विशेष टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए विशेष रूप से 200 के लगभग मोबाइल टीमें बनाई गई है। ये टीमें अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर टीकाकरण से वंचित लोगों को टीके लगाएगी।